पानी का झगड़ा। सुबह के ठीक 5:45 थे। पूरा घर नींद के मीठे सपनों में खोया हुआ था। तभी अचानक से एक तेज आवाज पूरे मोहल्ले की नींद तोड़ देती है। अरे मोटर चलाया है क्या किसी ने? पानी भर रहा है या नहीं? ये आवाज थी घर के मुखिया शिव कुमार जी की। सुबह सुबह छत पर पानी की टंकी देखने गए थे और खाली देखकर बिफर गए। रोज बोलता हूँ सुबह उठते ही मोटर चलाया करो, लेकिन यहाँ किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नीचे से उनकी पत्नी कुसुम चिल्लाती हैं, अरे मोटर चलाना है तो खुद ही क्यों नहीं चला लेते? सबका काम मुझे ही करना है क्या? इतने में बेटा राहुल बिस्तर में करवट बदलते हुए बड़बड़ाता है, पापा को ना रिटायरमेंट के बाद बस काम ही नजर आता है। सुबह सुबह चैन से सोने भी नहीं देते। उधर बहू स्वाति अलार्म बजने से पहले ही मोटर की आवाज से जाग चुकी थी। हर रोज यही ड्रामा, मोटर कौन चलाएगा, पानी आया कि नहीं, टंकी भर गई कि नहीं, जैसे घर नहीं कोई वाटर प्लांट हो। काफी कहा सुनी के बाद राहुल बेमन से उठता है और बाहर जाकर मोटर चलाता है। फिर एक आवाज आती है, मोटर तो चल गई, लेकिन नीचे पाइप में लीक हो रहा है, फिर सारा पानी बह जाएगा। अब नई मुसीबत, मोटर की पाइप लीकेज। अब राहुल को पंप के पास जाकर कपड़ा बांधना पड़ता है ताकि थोड़ा बहुत पानी बच जाए। शिव कुमार जी गुस्से में बड़बड़ाते हैं, ना पाइप सही, ना टाइम पर मोटर। घर में 6 लोग और एक भी जिम्मेदार नहीं। स्वाति रसोई में बर्तन धोने जाती है तो देखती है नल में पानी बहुत धीमा आ रहा है। लगता है ऊपर की टंकी में पानी नहीं पहुंचा। अब बर्तन कैसे धोंगी? कुसुम झुंझलाकर कहती है, अरे बेटे, तुमको सब कुछ खुद करना पड़ेगा इस घर में। वो जो नया इलेक्ट्रिक टाइमर मोटर के लिए लाया था, लगा क्यों नहीं दिया अब तक? राहुल फटाफट टाइमर लाकर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आता। मुझे तो यह तारें वारे समझ में नहीं आती, कोई इलेक्ट्रिशियन बुलाना पड़ेगा। शिव कुमार जी बोलते हैं, अब कल तक का इंतजार करो। आज फिर से खुद देख देख कर मोटर चलानी पड़ेगी, सुबह, दोपहर, शाम। और अगर पानी ओवरफ्लो हुआ तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस सब के बीच काम वाली सरिता आती है और अपनी चिर परिचित आवाज में बोलती है, बीबी जी, पानी नहीं था तो मुझे क्यों बुलाया? न झाड़ू हो पाएगा न पोछा। स्वाति जवाब देती है, तू हर दिन कोई ना कोई बहाना लेकर आती है। पानी था पर थोड़ा देर से आया। सरिता अपनी टोकरियां जमा करके बैठ जाती है और चाय मांगने लगती है। उधर शिव कुमार जी फिर से पानी देखने छत पर जाते हैं। अरे टंकी तो फिर खाली है, मोटर बंद किसने किया? कुसुम चिल्लाती हैं, मैंने बंद किया, ऊपर से पानी गिरने लगा था। नहीं बंद करती तो सारा मोहल्ला नाव चला रहा होता। शाम को एक नया ऐलान होता है। राहुल बोलता है, कल से हम बारी बारी से मोटर चलाएंगे। हर सदस्य की ड्यूटी लगेगी, कौन सुबह, कौन दोपहर और कौन शाम। सब तैयार हो जाते हैं। अगले दिन सुबह सबकी नजरें थीं स्वाति चामन पर, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी सुबह 6 बजे मोटर चलाने की। लेकिन सुबह 7:30 तक कोई आवाज नहीं आती। स्वाति, पानी आया क्या? कुसुम पूछती है। स्वाति आंखें मलती हुई आती है, सॉरी मम्मी जी, नींद खुली ही नहीं। शिव कुमार जी फिर गुस्से में छत पर जाते हैं। टंकी खाली देखकर चिल्लाते हैं, सब ढकोसला है, कोई कुछ नहीं करेगा इस घर में। अब से मोटर मैं ही चलाऊंगा। उसी रात सब मिलकर बैठते हैं और तय होता है, एक इलेक्ट्रिशियन बुलवाकर ऑटोमेटिक टाइमर लगवा दिया जाए और हफ्ते में एक दिन सब बारी बारी से पानी की निगरानी करें। अगले दिन टाइमर लग जाता है। मोटर टाइम से चलती है, टंकी टाइम से भरती है और घर में ना बहस होती है न पानी की किल्लत। अब सरिता भी खुश, स्वाति भी शांत और शिव कुमार जी भी चैन से अपनी चाय पीते हैं। राहुल चैन से सो पाता है और सबसे बड़ी बात, टंकी हमेशा भरी रहती है। सीख, घर का कोई भी छोटा काम अगर सही सिस्टम से किया जाए तो बड़ा झगड़ा टाला जा सकता है।